हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे मोबाइल एडॉक नेटवर्क के इंट्रोडक्शन के बारे में। मोबाइल एडॉक नेटवर्क को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, मैनेट। बहुत ही पॉपुलर टर्म है, ना सिर्फ बीटेक के अंदर, एमटेक के अंदर भी ये सब्जेक्ट चलता है मोबाइल एडॉक नेटवर्क्स का। एंड लॉट ऑफ रिसर्च इज़ गोइंग ऑन इन दिस एरिया। अगर आप पीएचडी कर रहे हो या एमटेक में भी अगर आप काम कर रहे हो तो मैनेट के अंदर आप आगे अपना वर्क कर सकते हो। होता क्या है मैनेट या फिर मोबाइल एडॉक नेटवर्क? प्योरली वायरलेस नेटवर्क है। सबसे पहला जो इसका फीचर यही है कि वायरलेस नेटवर्क होता है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज देयर इज़ नो फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक नॉर्मल हमारे पास क्या होगा, एक टावर होता है ना। ठीक है, देयर इज़ अ टावर और उस टावर से आपका कम्युनिकेशन होता है। एक टावर होता है हमारे पास एंड देन देयर इज़ कम्युनिकेशन। तो ये होता है जब हमारा फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। बट जो मोबाइल एडॉक नेटवर्क है या जो मैनेट है, इसमें फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मोबाइल नोड है इस तरह से हमारे पास, ओके, मैं इसको नाम दे देता हूँ नोड 1। ऐसे ही एक और मोबाइल नोड है मेरे पास, नोड 2। तो n नंबर ऑफ नोड्स हो सकती हैं। लेट अस से एक और नोड है नोड 3। यहाँ पे मैं 3 नोड्स ले रहा हूँ, बट देयर कैन बी n नंबर ऑफ नोड्स। बहुत सारी नोड्स हो सकती हैं। अब ये नोड आपस में वायरलेस अगर एक नेटवर्क एस्टेब्लिश कर लें, अगर ये नोड्स एक दूसरे के साथ एक वायरलेस लिंक के ऊपर एक नेटवर्क एस्टेब्लिश कर लें, एक एडॉक नेटवर्क एस्टेब्लिश कर लें। एडॉक का मतलब होता है टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए, तो उसको हम बोलेंगे मोबाइल एडॉक नेटवर्क। अब मोबाइल क्यों बोला गया? मोबाइल इसलिए बोला गया बिकॉज दीज नोड्स आर मोबाइल इन नेचर। दीज नोड्स आर मोबाइल इन नेचर। ओके, सो दीज नोड्स आर मोबाइल इन नेचर। वो स्टैटिक नहीं है, वो मूव कर रही हैं। सो नोड्स आर मोबाइल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल एडॉक नेटवर्क। तो अगर हम इसको एक जनरल डेफिनेशन में आपको बताऊं इसके, तो क्या हुआ, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मोबाइल नोड्स। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मोबाइल नोड्स दैट कैन बी डायनेमिकली सेटअप एनीवेयर एनी टाइम विदाउट द यूज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कहीं पे भी किसी भी टाइम विदाउट एनी फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एक नेटवर्क स्टैब्लिश होता है बिटवीन सम मोबाइल नोड्स, उस नेटवर्क को हम बोलेंगे मोबाइल एडॉक नेटवर्क। अब देखो, इसकी सबसे जो मेन चीज़ आएगी कि मोबाइल होता है नेचर में, मोबाइल है और कोई भी फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप इसके अंदर कोई एक टोपोलॉजी को फॉलो नहीं कर सकते। इसके अंदर डायनेमिक टोपोलॉजीज होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ नोड्स जो कनेक्टेड हैं, किस एरिया के अंदर कनेक्टेड है, तो बहुत सारी डिफरेंट टोपोलॉजीज इसके अंदर काम करती हैं। ओके, एंड इन अ मोबाइल एडॉक नेटवर्क अ नोड कैन एक्ट एज ए होस्ट और राउटर बोथ। मतलब देखो, अगर सपोज एक नोड है, दिस इज अ नोड n1 एंड एक नोड है ये n2, एक नोड है ये n3 एंड देर इज़ अ नोड n4, और इन सब के बीच में एक नेटवर्क स्टैब्लिश हुआ है। इन सब के बीच में एक नेटवर्क स्टैब्लिश हुआ है। सो लेट मी क्रिएट द नेटवर्क। सपोज इस तरह से एक नेटवर्क स्टैब्लिश हुआ है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर n1 को कोई पैकेट भेजना है n3 को, n1 को कोई पैकेट भेजना है n3 को, तो इस केस में n1 इज़ दी होस्ट जो पैकेट भेजना चाहता है। अब n1 डायरेक्टली n3 को तो नहीं भेज पा रहा, किसके थ्रू भेजेगा, n2 के थ्रू। तो n1 ने पैकेट भेजा n2 को और n2 ने इसको आगे भेज दिया। तो इस केस में n2 कैसे एक्ट हुआ, राउटर की तरह एक्ट हुआ, और n3 क्या था आपका, डेस्टिनेशन। बट साथ साथ अगर n2 wants to send some information to n4, तो भेज सकता है ना इन्फॉर्मेशन तो डायरेक्टली, और इस केस में n2 किस तरह से एक्ट हुआ, होस्ट। तो आप इस देख सकते हो इन दिस सिनारियो जहाँ पे कि n1 को n3 के पास कुछ ट्रैफिक भेजना है वाया n2, n2 एक्ट कर रहा है एज ए राउटर, बट जब n2 को डायरेक्टली n4 को कुछ भेजना है पैकेट या इन्फॉर्मेशन, n2 एक्ट कर रहा है एज ए होस्ट. So in this way you can see that a node can act as both host and
और राउटर। नो द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेट इज ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस है, कहीं पे भी कोई भी बना सकता है, ठीक है। सो ऑटोनॉमस कलेक्शन ऑफ मोबाइल यूजर्स डेट कम्युनिकेट ओवर वायरलेस लिंक्स। सो यहाँ पे हमने इस चीज़ को तो देख ही लिया कि किस तरह से ये काम करता है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, चैलेंजेस एंड एप्लीकेशंस। एंड मोबाइल एडॉक नेटवर्क के अंदर देखो जितने भी पॉइंट्स आते हैं ना, ये सारे वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से आते हैं। एक तो मोबाइल होता है नेचर में, ओके, एक तो क्या होता है कि मोबाइल होता है नेचर में, और दूसरा कोई फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आप इन्हीं दो पॉइंट्स को ध्यान में रख के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अभी देखी थी, डायनेमिक टोपोलॉजी होती है, दैट वी नो। नाउ जो नोड्स होती हैं उसमें एनर्जी का कंस्ट्रेन होता है। एनर्जी का कंस्ट्रेन क्यों? क्योंकि देखो मोबाइल नोड्स हैं, है ना, कोई इसमें पावर प्लग तो लगा नहीं हुआ, मोबाइल है, मूव कर रहा है। लेट अस से अभी इसकी पावर थी 90%, बट ये 1 घंटा मूव किया और किसी दूसरी लोकेशन पर आ गया तो हो सकता है इसकी पावर रह जाए 50%। तो एनर्जी कंस्ट्रेंड होती है नोड्स की, ओके, एनर्जी कंस्ट्रेंड नोड्स। देन एडॉक नेटवर्क है, ऑटोनॉमस नेटवर्क है, कोई फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी सेंट्रलाइज नहीं है, तो जो सिक्योरिटी है वो बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। अब इसमें देखो, यहीं पे देख लो आप, इस तरह से अगर एक हमारे पास नेटवर्क है, ये 3 लेजिटिमेट यूजर्स हैं मैं कहता हूँ, तो इन तीनों ने आपस में कम्युनिकेशन किया। बट यहाँ पे अगर कोई मलिशियस यूज़र भी आ जाएगा ना, तो यार हमें ना पता नहीं लगेगा, वो भी कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। सो दिस कैन बी योर मलिशियस यूज़र, और वो मलिशियस पैकेट्स नेटवर्क के अंदर भेजना शुरू कर देगा। नाउ अब इसको हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि जितनी भी नोड्स आ रही हैं सब ही ऑटोनॉमस नोड्स हैं, सभी एडॉक नेटवर्क के अंदर आ रही हैं, अनजान नोड्स हैं, नई नोड्स हैं, हमें नहीं पता। तो इसमें जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। देन ऑटोनॉमस होता है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब डिस्ट्रीब्यूटेड तो इसी डायग्राम से दिख जाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो बीच में कोई ना कोई तो एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिससे कम्युनिकेशन होता, बट ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर ऑल्सो, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर ऑल्सो। तो ये तो हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़। नेटवर्क का देखो एस्टेब्लिशमेंट बहुत फास्ट होता है। आप अपना मोबाइल लो, अपने फ्रेंड का मोबाइल लो, एकदम से आप उसके बीच में ब्लूटूथ से आप एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर सकते हो, बहुत फास्ट नेटवर्क का स्टैब्लिशमेंट होता है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको ये रिक्वायरमेंट है कि बहुत जल्दी नेटवर्क बन जाए, वहाँ पे आप मैनेट का यूज़ कर सकते हो। अब पीयर टू पीयर क्या होता है, पीयर टू पीयर होता है 2 मोबाइल नोड्स के बीच में आपस में कम्युनिकेशन। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, एक मोबाइल नोड, दूसरी मोबाइल नोड, अब ये मोबाइल नोड्स आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं। दिस इज कॉल्ड एज द पीयर टू पीयर, या जिसको हम बोलते हैं P2P कम्युनिकेशन। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन है विदाउट द नीड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ सर्वर इन बिटवीन, ओके। सो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होता है। इंडिपेंडेंट कंप्यूटेशन है, हर नोड अपनी कंप्यूटेशन खुद करती है। देन नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेस पॉइंट। अब एक्सेस पॉइंट मतलब कि सेंट्रलाइज नहीं है ना, तो कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है एक्सेस पॉइंट की, ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। लेस वायरलेस कनेक्टिविटी रेंज। अब कनेक्टिविटी रेंज देखो किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें और वायरलेस में क्या डिफरेंस है, हाँ सॉरी, इसमें और फिक्स्ड में क्या डिफरेंस है। अगर फिक्स्ड होता तो एक ही हमारे पास टावर होती, उसकी रेंज देखो इतनी हो सकती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके पास हाई पावर एंटीना है, इट हैज़ अ हाई पावर एंटीना। तो जो फिक्स्ड वाले की ट्रांसमिशन रेंज है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। बट जो एक मोबाइल डिवाइस है जिसकी की लिमिटेड पावर सप्लाई है, उसकी जो ट्रांसमिशन की रेंज होगी वो भी कम होगी, ओके। सो इसकी जो ट्रांसमिशन की रेंज होगी वो भी कम होगी एक मोबाइल नोड की। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोबाइल एडॉक नेटवर्क। नाउ चैलेंजेस, अगेन चैलेंजेस भी वही सारे निकल के आते हैं जो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है। टोपोलॉजी देखो, टोपोलॉजी ना अगर फिक्स टोपोलॉजी तो आपका नेटवर्क हमेशा बढ़िया काम करेगा, बट यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे डायनेमिक होती है टोपोलॉजी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नोड्स जो हैं वो मूविंग हैं। एक नोड अभी यहाँ पे थी, मूव करते करते यहाँ चली गई, तो इस तरह से इसकी जो कनेक्शन है, टोपोलॉजी है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है।
देन सिक्योरिटी तो लिमिटेड है, हमने देख ही लिया कि क्यों लिमिटेड है। जैसे एक नेटवर्क अगर आपका इस तरह से बना हुआ है, सपोज अगेन मैं वही ले रहा हूँ कि एक अटैकर नोड आ गई यहाँ पे, तो वो भी इनसे कनेक्ट हो जाएगी और इसमें मलिशियस पैकेट्स भेजना शुरू कर देगी। तो सिक्योरिटी जो है वो लिमिटेड होती है। अगेन बैंडविड्थ भी लिमिटेड है, क्योंकि कोई फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास। आपकी बैंडविड्थ उतनी ही है जितनी आपकी मोबाइल नोड की पावर है। ओके, एनर्जी आपके पास कंस्ट्रेंड है, आपके पास कोई एनर्जी का बैकअप एज सच नहीं है, रेगुलर सोर्स ऑफ बैकअप नहीं है एनर्जी का। तो जितनी इस मोबाइल नोड की एनर्जी पावर उतनी ही आपकी नेटवर्क की एनर्जी पावर। सो मोबाइल नोड्स जनरली हैव लेस एनर्जी तो नहीं कहूँगा, लेस एनर्जी सोर्स जो होता है एनर्जी का वो कम होता है। देन राउटिंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क इन मैनेट, बहुत डिफ़िकल्ट है ड्यू टू ओनली 2 रीजंस। मोबाइल होती हैं नोड्स, है ना। जैसे कि अगर हम देखें एक सिंपल एग्जांपल, अगर एक नोड थी, ये आपके पास नेटवर्क बना हुआ था अभी, दिस इज़ नोड नंबर 1, दिस इज़ नोड नंबर 2, दिस इज़ नोड नंबर 3, ये नेटवर्क बना हुआ था। अब ये नोड यार मूव करते करते यहाँ पे आ गई, ये जो नोड N1 है यहाँ पे आ गई। तो अब आप इसको तो देखना पड़ेगा आपको कि अब इसका जो डिस्टेंस है N1 का N3 से पहले वाले में सही था या फिर जो नया कनेक्शन अगर मैं बनाता हूँ इस तरह से इसमें कम आएगा। तो ये कॉन्टीन्यूसली आपको मॉनिटर करना है। जितनी तेज़ी से आपकी नोड मूव कर रही है उतनी ही तेज़ी से आपकी राउटिंग को भी काम करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपका जो राउटिंग है वो किस तरह से कर रहा है, आपकी जो राउटिंग टेबल्स हैं वो अपडेटेड हैं या नहीं प्रॉपरली। ओके, सो दीज आर दी चैलेंजेस। नाउ दी एप्लीकेशन भी अगेन इसी कारण से, क्योंकि देखो मोबाइल है, कहीं पे भी आप ले जा सकते हो, कोई फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कहीं पे भी आप लगा सकते हो। तो कभी भी कहीं पे भी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सारा एप्लीकेशन के अंदर आता है। बैटलफील्ड सबसे बड़ा एप्लीकेशन है इसका, जब वॉर हो रही होती है। अब वॉर जोन्स के अंदर क्या होता है ना, आपके पास एकदम से रिक्वायरमेंट आती है कि नेटवर्क बनाना है, तो यू डोंट हैव अ टाइम टू सेटअप अ फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि आप एक एंटीना खड़ा कर दोगे, है ना। तो वहाँ पे जब एडॉक बेसिस पे बहुत जल्दी नेटवर्क्स क्रिएट करने होते हैं, हेडक्वार्टर्स का और जो व्हीकल्स हैं उनके बीच में करना होता है, तो वहाँ पे मोबाइल एडॉक नेटवर्क का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कारण वही लेस टाइम लेता है इस्टेब्लिश करने में और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी ये सेटअप होता है। देन दी सेंसर नेटवर्क्स क्या होते हैं, देखो सेंसर नेटवर्क्स आपके कई तरह के सेंसर्स हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं लेट अस से एक कंट्री है ये C1 एंड एक कंट्री है C2 और ये इनका बॉर्डर है, तो आपने बॉर्डर के ऊपर ये सेंसर्स लगा दिए कुछ, है ना। अब ये सेंसर्स जो है ना आपके, दीज आर नथिंग बट दीज आर योर मोबाइल नोड्स, कुछ लिमिटेड पावर्स के साथ ये मोबाइल नोड्स हैं। अब ये यहाँ से अगर कोई भी इंट्रूजन होगी ना उसको सेंस करता रहेगा, कोई भी अगर इंट्रूजन होगी उसको सेंस करता रहेगा और अपनी कंट्री के हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करता रहेगा। सो दिस कैन बी वन ऑफ द एप्लीकेशन। अब सेंसर नेटवर्क का यूज़ तो बहुत जगह होता है, एनवायरनमेंट को स्टडी करने में होता है, कई जगह हम सेंसर नेटवर्क्स का यूज़ देखते हैं। व्हीकुलर एडॉक नेटवर्क और वैनेट ना मैनेट का ही एक छोटा भाई कह सकते हो आप, या फिर एक उसकी सब फील्ड कह सकते हो, बट आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। दैट इज़ व्हीकुलर एडॉक नेटवर्क। व्हीकुलर एडॉक नेटवर्क का मतलब क्या होता है बच्चों, अब 2 व्हीकल्स आपस में कम्युनिकेट अगर कर रहे हैं, मतलब कि अगर एक कार है आपकी, हाईवे पे चल रही है एक कार आपकी, ओके, सो दिस कार इज़ गोइंग, लेट अस से दिस इज़ कार नंबर A, एक और कार है उस वाली कार से आगे। मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि कहाँ पे यूज़ हो सकता है। दिस इज़ कार नंबर B एंड लेट अस से यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो रखा है, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है और जिसके कारण रोड ब्लॉक है। तो व्हीकुलर एडॉक नेटवर्क में क्या होगा कि व्हीकल्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब ये कार B इस कार A को इन्फॉर्मेशन भेज देगी कि आगे रोड ब्लॉक है, तो दिस कार कैन चेंज द रूट और डिसाइड कर सकता है कि क्या करना है डिपेंडिंग ऑन दिस इंफॉर्मेशन। सो दैट इज़ व्हीकुलर एडॉक नेटवर्क। एंड द नेक्स्ट इज पैन।
पैन की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो दिस इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो बहुत सिंपल सा है कि सपोज आप एक क्लास के अंदर बैठे हो, आपके प्रोफेसर आए, लेट अस से प्रोफेसर आए और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे। नाउ दिस प्रोफेसर वांट्स टू शेयर समथिंग, वो हर एक स्टूडेंट्स के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे कि ठीक है मैं कुछ वायर से कनेक्ट करता हूँ, आप सब मेरे डिवाइस से कनेक्ट करो वायर से, तो मैं शेयर करूँगा। तो वो एक छोटा सा अपना पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट करेंगे एडॉक बेसिस पे, और बाकी सब स्टूडेंट्स के साथ वो शेयर कर सकते हैं। सो दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ मोबाइल एडॉक नेटवर्क। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर इतना ही बेसिक देखा है मोबाइल एडॉक नेटवर्क का, कि क्या होता है मोबाइल एडॉक नेटवर्क, क्या क्या उसके चैलेंजेस हैं एंड किस तरीके से वो काम करता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, सब कुछ स्टडी करने की कोशिश करिए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे राउटिंग का प्रोसेस। मोबाइल एडॉक नेटवर्क के अंदर राउटिंग किस तरह से होती है। ओके, सो टिल देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सिर्फ इतना कर दो तो मैं आपके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बनाता रहूँगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।